So hey guys, what's up? Welcome back to today's vlog. Today is 15th of May 2020. आज मुझे भी याद नहीं है डेट कौन सी है, लेकिन शायद तो 15th ही है. So anyways, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ. मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं करने को. आज भाई और पड़ोस में जो भैया रहते हैं वो दोनों आज जिम नहीं करने वाले हैं, तो छत पर भी मैं अकेला होऊंगा, तो सोच रहा हूँ कुछ अनोखा करूँ. तो सबसे पहले तो वो मैं पेंडिंग काम कर लेता हूँ जो मैंने वो पहले बोला था कि रात को कुछ करना है. तो वो एक्चुअली कुछ ऐसा है कि मेरे जियो के कनेक्शन का जो स्पीड है वो मुझे मापना था और उसे प्रैक्टिकली प्रूव करना था कि जितना स्पीड वो लोग बोलते हैं इतना Mbps आपको आता है उतना आता है या नहीं. यहाँ पर लिखा आ रहा है स्पीड टेस्ट. वो लोग स्पीड का टेस्ट कर रहे हैं अभी कि मेरे फ़ोन में कितनी अपलोडिंग एंड डाउनलोड स्पीड आ रही है, और उसके बाद वो मुझे बोलेंगे कि इतने Mbps की स्पीड है अपलोडिंग एंड डाउनलोड की. और एक और मुझे बता रहे हैं कि आप सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी बहुत वीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है. ये 75% और 100%. 0.43 Mbps की स्पीड है डाउनलोड के लिए, और अपलोडिंग की स्पीड अभी चेक कर रहे हैं 60 to 75 और 87%. 100%. 0.16 Experiencing Mbps. low network coverage at your current location. In order to get better network coverage, please move a bit from present location and then try accessing data services. If you still need help, you may chat with our advisor. तो ऐसा कुछ बकबक करके वो चली गई. अब हमें करना है ये कि जियो केयर में हमें अपनी जो कंप्लेन है वो लिखवानी है. उसके बाद 1-2 दिन में वापस से नेट ठीक हो जाएगा. एक हफ्ते बाद वापस से वही प्रॉब्लम, वापस से जियो केयर में अपनी कंप्लेन लिखाओ, वापस से 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा. तो ये चलता रहता है मेरा. और 4G नेट है, मतलब 4th जनरेशन का, और उसमें मुझे अपलोडिंग स्पीड मिल रही है 0.16 Mbps की. बहुत कम है ये. फिर भी मेरा आज का वीडियो जो है तकरीबन 729 MB तक हो चुका है. तकरीबन 1.25 GB का वीडियो है, उसमें से पौना वीडियो तो अपलोड हो चुका है, लेकिन आज रात तक हो जाएगा. और अगर नेट ख़त्म हो गया तो फिर 12 बजे के बाद. ये YouTube को देखो, ये जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तब इसने मुझे भी बोला था कि 3 आवर्स रिमेनिंग. बस 1% हुआ था तब से मुझे दिखा रहा है 3 आवर्स रिमेनिंग. अभी 66% वीडियो अपलोड हो चुका है, फिर भी मुझे दिखा रहा है 3 आवर्स रिमेनिंग. मतलब इसके 3 घंटे तो कभी ख़त्म ही नहीं होते यार. ये तो जरा नाइंसाफ़ी है. तो इन लोगों के हिसाब से 0.16 Mbps की मेरी स्पीड है अपलोडिंग के लिए. तो अभी वो भी मुझे लगता है कि उन लोगों ने बोला है ज़्यादा, लेकिन है उससे भी कम. तो हम वो टेस्ट कर लेते हैं. मेरी कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर इतनी स्पीड हुई तो 7 सेकेंड में 1 MB अपलोड हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर 747 MB अपलोड हो चुका है. जब 748 MB अपलोड हो जाएंगे तब हम शुरू करेंगे अपना काउंटडाउन कि 1 MB को अपलोड होने के लिए कितना वक्त लगता है और ये कितना सेकेंड कंज्यूम करता है. तो 748 होने के लिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरी स्टोरेज जो है वो रनिंग आउट हो रही है. हाँ, कोई बात नहीं, हो जा. ये 747 पर ही अटक गया है. तो जैसा कि आपने लास्ट फुटेज में देखा कि जो 35 सेकेंड तक का वीडियो था उसमें 747 पर ही अटक गया था वीडियो अपलोडिंग. तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब 7 सेकेंड में 1 MB अपलोड होना चाहिए, उसके बदले 35 सेकेंड में भी 1 MB अपलोड नहीं हो रहा है. मतलब उसकी स्पीड कितनी लो है. 0.16 Mbps से भी बहुत कम, मतलब 5 गुने से भी ज़्यादा. 7 × 5 = 35 सेकेंड, उसमें भी कुछ नहीं हुआ. तो मेरे घर से ये पूरा अच्छा नज़ारा दिखता है छत पर से. और यहाँ पर जो ये आपको छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये सयाजी करके एक होटल है. ये अभी अभी बनी है, लेकिन ये बहुत फेमस हो गई है क्योंकि जब राजकोट में एक क्रिकेट का मैच था तब राजकोट की इसी होटल में इंडियन क्रिकेट टीम रुकी थी. सयाजी होटल है, मुझे पता नहीं कितने स्टार की है, लेकिन बहुत अच्छी है. मेरा भाई गया था तो उसने बोला था कि उसका फूड बहुत बढ़िया है, उसका रूम जो है वो तो बहुत बढ़िया है. मतलब राजकोट की सभी होटल से उसका रूम बहुत अच्छा है, ऐसा मेरे भाई ने मुझे बोला था. मुझे कुछ भी नहीं पता है. और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं ये मेरे सारे वीडियोस किस में एडिट करता हूँ, तो उसे मैं कहता हूँ कि मैं मेरे फ़ोन में ही मेरे सारे वीडियोस एडिट करता हूँ. और उस एप्लीकेशन का नाम है InShot.
मैं InShot नाम की एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे सभी बेसिक इक्विपमेंट्स ही चाहिए मेरे वीडियोस को एडिट करने के लिए। मुझे बहुत हायर लेवल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो मैं ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ता हूँ। मुझे जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए वो उसमें से मिल जाती है। और अगर फ़ोन में कुछ मुझे एडवांस लेवल का करना हो तो मुझे कहा गया है कि काइनमास्टर का उपयोग करो। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ मुझे दोस्तों ने बताया है कि इसका यूज़ करना चाहिए, और उसके जो ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब में वो मैंने कभी कभी देखे हैं। और कंप्यूटर का तो क्या है, हर किसी को पता है, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स अमेजिंग, जो अल्ट्रा लेजेंडरी लेवल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो अल्ट्रा लेजेंड लेवल के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे जैसे नूब लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो पेड होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसे यूज़ करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत बारीक चीज़ें आपको ट्रिम करनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। टेक्निकल गुरुजी के अगर आप ब्लॉग्स देखते होगे तो आपको पता होगा कि इसके सिनेमेटिक्स जो व्यूज़ होते हैं वो हर एक बीट के साथ वीडियोस के फुटेज चेंज होते हैं, तो उसमें बहुत माइनर कट्स चाहिए होते हैं, तो वो उसमें हो सकता है। मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं यूज़ करता। और मैं सभी वीडियोस फ़ोन से इसीलिए एडिट करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर है वो 16 बीट का है, मतलब कि डिब्बा, समझ लो डिब्बा ही है। उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर ना कभी सपोर्ट करता ही नहीं है जो मेरे को करवाना होता है। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स कोई भी वर्क नहीं करता है। इवन मुझे GTA 5 खेलनी है तो भी मैं उसमें नहीं खेल सकता हूँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग की तो भाई सोचना ही मत, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है उसका। और कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे भाई के जो लैपटॉप है उसमें एडिटिंग करूँ, लेकिन मेरे भाई का लैपटॉप ऐसा है कि ज़्यादातर टाइम फ्री नहीं होता है, तो उसमें नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी फ्री होता है तो ऐसा होगा कि एक व्लॉग में आपको अच्छी क्वालिटी मिली, फिर 2 व्लॉग में ख़राब मिली, तो आपको ही पसंद नहीं आएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और एक बात कि जिन लोगों को नहीं पता है मैं कौन सी सिटी में रहता हूँ, उसे मैं बता देता हूँ कि मैं राजकोट में रहता हूँ, गुजरात स्टेट में। तो एक ना बहुत बड़ा मिसएडवांटेज होता है कि आप अपने घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सबको समझ नहीं आती है। हम यूजुअली गुजराती में बात करते हैं, मैं, मेरे भैया, मम्मी, पापा, सब लोग। तो हम जो कुछ भी करते हैं मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर मैं इस व्लॉग को गुजराती में रिकॉर्ड कर पाऊँ तो। मेरे मम्मी पापा अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ फ़नी बात होती है, मैं, मेरे भाई मस्ती करते रहते हैं हर वक्त, तो वो सब कुछ गुजराती में होता है, तो वो मैं नहीं कर सकता। प्लस गुजरात के लोगों की एक ऐसी मेंटालिटी होती है कि कैमरे के सामने आने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो वो लोग को मैं बोलूँगा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आप मेरे साथ व्लॉग में आओ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा शर्माएंगे, हिचकिचाएंगे और मुझे मना कर देंगे। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि वो कैमरे के सामने आए, अगर वो गुजरात से और गुजराती मेंटालिटी है उसमें तो। लेकिन कई ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्री माइंडेड होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं, फिर फ्रेंड हो या भाई हो या कोई भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अच्छे लोगों को आपसे मिला नहीं पाता हूँ। अच्छी चीज़ होती है लेकिन सब कुछ गुजराती में हो जाती है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाता। और ट्रांसलेशन करने में तो ये होता है कि सारी फील जो होती है ना वो चली जाती है। वरना अगर मैं मेरे कैमरा को एक कोने में रख दूँ और रिकॉर्डिंग कर लूँ ना, तो गुजराती में बहुत अच्छा कंटेंट बन जाएगा। एक दिन में तकरीबन मेरे को 10 से 15 मिनट के तो आराम से जोक वगैरह मिल जाएंगे मेरे घर में। लेकिन यही प्रॉब्लम है, अगर मैं मुंबई में रहता, दिल्ली में रहता, तो ऐसा होता कि सब लोग हिंदी में बात करते तो घर की सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाता। लेकिन एक तरीके से ये ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मैं अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, मतलब स्क्रिप्टिंग मैं कभी व्लॉग में नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहता हूँ, हमेशा नेचुरल रखना चाहता हूँ, पर मुझे हमेशा अपने कंटेंट के पॉइंट ज़रूर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि नेचुरल जो कंटेंट होता है घर का जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो हमेशा पॉइंट नोट डाउन कर लेता हूँ मैं मेरे फ़ोन में जब भी मुझे कुछ भी याद आता है, और उसके बाद मैं जब भी व्लॉगिंग करता हूँ मेरा फ़ोन खोलता हूँ, उसमें देखता हूँ पॉइंट और व्लॉगिंग करता हूँ। इसी तरह से चलता है अपना जीवन। और सनसेट अभी हो चुका है और अभी अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इस वीडियो में नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो मैं अभी इस वीडियो का एंड कर देता हूँ, बाकी का बाद में। तो ये देखिए बिल्ली ने हमारी छत खराब कर दी। अब बिल्ली को बिना मैनर सिखानी होगी, बेटा खुले में नहीं करते। विद्या बालन ने और मोदी जी ने ना कहा है शौचालय में जाया करो तुम भी। तो जब तक आपको पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी, लेकिन अभी जो ये न्यूज़ है वो लेटेस्ट है
कि कैरी मिनाटी का जो वीडियो है, जो कि मोस्ट लाइक्ड वीडियो में जाने ही वाला था, वो हटा दिया गया है यूट्यूब से। पता नहीं क्यों, ये तो रीज़न अभी किसी ने कुछ ऑफिशियल तरीके से कहा नहीं है। और एक और बात, कैरी मिनाटी को सपोर्ट करने के लिए जो टेक्निकल गुरुजी ने अपनी ऑफिशियल चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया है, वो भी तहलका मचा रहा है। उसकी वजह से टिकटॉक को मुझे लगता है वैसे कि बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी अगर खुद ऐसा करेंगे तो उसके पीछे उसके फैंस फॉलोअर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देंगे और यूट्यूब की साइड हो जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो एनीवेज, ये आज के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र जोगिया, साइनिंग ऑफ।